केड़े से उड़ते पहुंच गए हैं? मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि वो गई आता 17 मिनट दा ही है सारा। तो यदि जानता भी होता तो भी नहीं पता था। छड्डे और सीता का आदेश नहीं जी उसने मैं डाउनलोड करके रही हूं नाल कनेक्ट परित्यक्ता की जी उसने कनेक्ट कर आने वाले संकटों का सामना कैसे करती है इसकी चिंता अयोध्या के महाराज को नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मण मेरे भाई मेरी बात सुनो। मैं आपका भाई अब अस्तित्व में नहीं है महाराज। मैं केवल एक सेनापति हूँ। इसने महाराज के आदेश का अक्षरशः पालन किया है। अब यदि कोई और आदेश ना तो क्या मैं जा सकता हूँ? लक्ष्मण मर्यादा की सीमा मत लांघो। तुम बड़े भैया से इस प्रकार बात नहीं कर सकते। मैं अयोध्या के महाराज से बात कर रहा थी। आज्ञा महाराज। दो दे रोई मैं नहीं रोई तो नहीं हूँ दो पहली बार है तुम्हारे प्रति उसका आदर आज तो कोई और मेरे मौन का तुम्हारे प्रति मेरा विश्वास मेरी सीता माँ तुम्हारी हर चुनौती का सामना करने में सक्षम। लौट जाओ, छोड़ दो मुझे और मेरी संतान को अकेला। भीड़ हत्या पाप है, पर संतान रक्षा माँ का सबसे बड़ा धर्म। अंतिम चेतावनी है, लौट जाओ।
इस भांति यहाँ आने का अर्थ हनुमान? अनर्थ रोकना चाहता हूँ सुमित्रानंदन। मैं आपका अभिप्राय समझता हूँ हनुमान, और आपका आदर करता हूँ, परंतु इस समय आपका उपदेश सुनने का मेरा मन नहीं है। भक्त उपदेश कहाँ देते हैं लक्ष्मण? मैं तो अपने स्वामी की पीड़ा बताने आया था। आपके इस दुखे व्यवहार से मेरे प्रभु को बहुत पीड़ा होती है लक्ष्मण। ये पीड़ा भी उन्हीं के निर्णय से जन्मी है हनुमान। ये मेरी समस्या नहीं है। पर मेरे प्रभु पीड़ा में है, ये मेरे लिए अवश्य समस्या है। विनती है, फिर ऐसा मत करना लक्ष्मण। और यदि मैं फिर से ऐसा कहा तो फिर एक बात, एक भाई के सामने खड़ा होगा। सीता माता अपनी जन्मी संतान के प्राणों को बचाकर भटकते भटकते वन के एक आश्रम में जा पहुंची। देवी, आप कौन है और इस अवस्था में अकेली? मेरा तात्पर्य यह है कि आपके पति कहाँ है? पति परिवार से दूर, अनजान लोगों के मध्य, ये क्यों? किसी कारणवश हमने अलग होने का निर्णय लिया है। कहीं उनके पति ने इनका परित्याग तो नहीं कर दिया? और क्या कभी कोई स्त्री अपने पति से दूर रह सकती है, और वो भी गर्भावस्था में? ये लक्ष्मण भी कभी आपके प्रभु का भक्त हुआ करता था। नहीं उन्हें आपदा चमत्कार दिखाओगी गंगा जी, परंतु उन्हें माता ये भक्ति में किंतु परंतु कब से होने लगे लक्ष्मण? भक्ति तो अपने आप में संपूर्ण समर्पण है। भक्त अपना सब कुछ अपने प्रभु को अर्पण कर देता है, अपना तर्क भी, विवेक भी। फिर किंतु परंतु क्यों? भक्ति का आधार विश्वास है लक्ष्मण। प्रभु पर इतना विश्वास, और जिन माता सीता ने आप पर अपनी ममता बरसाई, उनका कोई मोह नहीं। माता का एक अश्रु मेरे लिए क्या महत्व रखता है, ये आप भली भांति जानते हो लक्ष्मण। माता की आंखों में एक अश्रु देखकर मैंने लंका भस्म कर दी थी। समुद्र का समुद्र जल भी सभी को ना बुझा पाया। तो फिर मौन क्यों थे जब माता सीता को वन में भेजा गया? क्योंकि एक भक्त अपने प्रभु के आदेश और निर्णय के विरुद्ध नहीं जा सकता। चाहे वो निर्णय निर्दोष माता सीता को वनवास देने का ही क्यों ना हो। वन गमन का निर्णय स्वयं माता सीता का था। तो फिर 14 वर्ष वनवास जाने का निर्णय भी स्वयं महाराज श्री राम का था अनुमान। परंतु माता सीता ने अपना पत्नी धर्म निभाया और उनके साथ वन में गई। तो फिर आज महाराज श्री राम ने वैसा क्यों नहीं किया? क्या है इस प्रश्न का उत्तर आपके पास? क्या है तो तर्क? भक्ति में तर्क कहाँ होता है लक्ष्मण? भक्ति में तो होता है केवल विश्वास। वो विश्वास जिसके सहारे में 2 योजन समुद्र को लांघ सका। वो विश्वास जिसके चलते सागर पर सेतु बन पाया। उसी विश्वास के चलते आपने अपनी छाती पर शक्ति का पहाड़ कहा था ना। और वही लक्ष्मण अपने विश्वास पर प्रभु को निगरी उठा रहा है। बहुत पीड़ा होती है लक्ष्मण, ऐसा मत करना।
देखना क्या पहले तुम्हारा जय श्री हनुमान और अरे वन की स्थिति में खड़े हैं। क्या ये तो रथ हो। चलो चतुर और दीदी पता नहीं गई और कुछ नहीं की गई दुखी है हनुमान। संजीवनी लाकर आपने मुझे जीवन दान दिया था, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि आप विनती के शब्दों में मुझे धमकाएंगे और मैं कह दूंगा। उस दिन भी मैं द्रोण पर्वत इसलिए उठा लाया, मैं प्रभु श्री राम की आंखों में क्यों नहीं देख सकता, और आज भी मैं अपने प्रभु को पीड़ा में नहीं देख सकता। भले ही वो आपके कारण क्यों ना हो लक्ष्मण, जिनकी पीड़ा आप देख नहीं सकते, अपनों के लिए ढाल बनकर खड़े हो जाने वाले आपके वो प्रभु श्री राम अब अस्तित्व खो चुके हैं। ਇਹਦਾ ਮਨ ਕਿੰਨਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲਾਲ जिनकी सेवा में आप हैं वो ਲక్ష్ਮਣ ਦਾ केवल दुर्बल राजा है, जो सिंहासन पाने के लिए अपनी पत्नी, अपने भाई और अपनी और जन्मी संतान किसी को भी दांव पर लगा सकते हैं। ये क्या दर्द कर रहे हैं आप दोनों? लौटाए अपने शस्त्र। कठिन समय में परिवार के सदस्य मिलकर पूरे परिवार को संभालते हैं, और आप दोनों आपस में लड़ रहे हैं। सोचा यदि भैया ने आप दोनों को इस अवस्था में देखा तो उन पर क्या बीतेगी। भैया भाई शांत प्राप्त हो जाए मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगूंगा, बस इतना कहूंगा कि सीता यहाँ से संतोष से गई और उसे विश्वास था कि जिस भवन को उसने अपने प्रेम के रंग से रंगा उसमें कभी द्वेष और असंतोष नहीं पनपेगा। उसके विश्वास को तोड़कर उसे दुखी ना करे। महाराज की जय हो। राजमाता कौशल्या देशाटन से लौट आई हैं। ले वो भी लोटे छुट पाती अब क्या उत्तर देंगे बड़ी माँ को भैया? पहला इस राम ने विदा मेरे पर कैसे गए सीधे करा लिए नीली छतरी वाले चाल नीली छतरी वाले झंडा तो मेरे पर गए पीछे कर परंतु क्या बड़ी माँ इस कड़वे सत्य को स्वीकार कर पाएंगी?
परंतु बड़ी माँ इस कड़वे सत्य को स्वीकार कर सत्य सत्य बोलो। परंतु बड़ी माँ इस कड़वे सत्य को स्वीकार कर पाएंगी? जितना सत्य हमें पीड़ा बोलना पहुंचाना उचित होगा भैया। सबसे छिपाए नहीं छिपता शत्रु, वो सामने आ ही जाता है और तब वो अधिक पीड़ा देता है। कितनी खुशबू होगी लेकिन हमें माता कौशल्या को ये बताना ही होगा कि सीता अयोध्या में वन में जय माता दी।